दोस्तों एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को और अंत के अंदर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या हमें अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस करने चाहिए, उस पर से डिस्कस करेंगे। बाकी इससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप जब बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल शांत हो, किसी भी एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज नहीं हो, तभी इस कहानी को सुनना। बिकॉज़ इस कहानी का मोल अर्थ तभी समझ में आ सकता है। होता क्या है कि एक इलाके में एक भले इंसान का देहांत हो जाता है। जो लोग अर्थी ले जाने के लिए तैयार होते हैं और जब अर्थी उठाकर शमशान घाट की तरफ चलने के लिए तैयारी करते हैं, तभी एक आदमी आकर उसका एक पाँव पकड़ लेता है और बोलता है कि मरने वाले ने मेरे से 15 लाख रुपए उधार लिए थे। कृपया करके पहले उस जो 15 लाख रुपए हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, कौन मेरे को वो जो 15 लाख रुपए उन्होंने उधार लिए थे उसकी पेमेंट करेगा, वो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तभी मैं इस अर्थी को आगे जाने दूंगा। अब तमाम लोग, जितने भी खड़े हुए लोग थे, वो तमाशा देखने लग जाते हैं और तब पहले बारी आती है उनके बेटों की। तो बेटे कहते हैं अंकल, हमें इन चीज़ों के बारे में कभी फादर ने शेयर नहीं किया, तो हम इस जो आपसे कर्जा लिया गया है उसके लिए हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। उसके बाद में बारी आती है उनके भाइयों की। तो भाई भी उनके बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम उनके उधार के लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, उसके उधार के लिए अब हम उनके लिए कहीं पे भी किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। तो उसके बाद में क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कशन चलता रहता है और अब क्या होता है कि एक तरह से जो है पूरा प्रोसेस बीच के अंदर रुक जाता है। तभी ये सारी चीज़ें उनके घर की औरतों को पता चलती हैं। तो मरने वाले की जो बेटी होती है, जब उसको उन सारी चीज़ों का पता चलता है, तो वो उसी समय अपने जितने भी जेवरात होते हैं, नकदी होती है, वो लेके जाके और उस इंसान को दे देती है जिसने प्रोसेस को बीच में रोका था। और वो कहती है अंकल, आप जो भी अमाउंट है आपकी, इससे रिकवरी करो, अगर इसके अलावा भी कुछ बचता है तो आप मेरे को बताओ, मेरे को थोड़ा सा समय दो और मैं आपको जो बैलेंस अमाउंट है उसका भी अपनी मृत्यु से पहले आपको भुगतान करके ज़रूर जाऊंगी। अब होता क्या है, अब वो अर्थी पकड़ने वाला शख्स खड़ा होता है और सारे लोगों को मुताबिक होकर असल बात बताता है। वो कहता है मरने वाले से मैंने 15 लाख रुपए लिए थे और वो जो 15 लाख रुपए थे मैं उसके असल वारिस को देना चाहता था, बाकी मुझे पता नहीं था उसका असल वारिस कौन है। बाकी इस इंसिडेंट से जो मुझे पता चलता है, उसका असल वारिस उसकी बेटी है, जो उसकी लाइबिलिटीज़ के लिए जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो जाती है और अपने सारे आभूषण उसको दे देती हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी जो बेटी है, नंबर एक तो उसको कोख के अंदर मारने का हमें कोई हक नहीं है। उसको भी लड़कों की तरह इस संसार में आने का पूरा हक है, अपना जीवन जीने का पूरा हक है, अपने पैरों पर खड़ा होने का पूरा हक है और लड़कों से कदम मिलाते हुए इस संसार के अंदर अचीवमेंट हासिल करने का पूरा हक है। हमारे सामने दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, जो लड़कियां लड़कों से भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है और हमारा देश का नाम इस वर्ल्ड के अंदर उजागर कर रही हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ये संदेश सभी आम जनता तक पहुंचाएं, सभी मैक्सिमम लोगों तक, अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के अंदर पहुंचाएं। कभी भी जो कन्या है उसका भ्रूण हत्या ना करें, बिकॉज कल को पता नहीं कौन कन्या आपकी लाइबिलिटी लेने के लिए आपके कठिन समय में आपके साथ में खड़ी हो जाए, जहाँ पर आपके पुत्र और आपके भाई लोग आपका साथ छोड़ दें।
सो प्लीज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान पूरे देश के अंदर ज़ोरों से चलाओ, ताकि हम इस पाप को होने से रोक सकें और उनको भी एक समानता का अधिकार दे सकें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।